नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे अपने द्वितीय श्रेणी में एक उपन्यास जोड़ा गया है खून का टीका। उस खून का टीका उपन्यास के विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर मिल जाते। अगर आप लोग ये जो टेस्ट देना चाहते हैं तो अपना सरसा मोबाइल ऐप नाम करके एक एप्लीकेशन है, प्ले लिस्ट से आप डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न है कि खून का टीका किस प्रकार का उपन्यास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी यथार्थवादी, बाल मनोविज्ञान, ऐतिहासिक या फिर मिथक। तो आप सभी लोगों को विदित है। वैसे ये इतिहास प्रसिद्ध महाराणा हम्मीर के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। तो एक किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक। और ये खून का टीका उपन्यास है वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखा गया है। विस्तार से पढ़ना तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर पढ़ें, 7-8 वीडियोज़ में पूरा हो गए। राणा हम्मीर किस वंश की पुनः स्थापना की थी, यानी राणा हम्मीर के द्वारा किस वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो गुहिल वंश की, चौहान वंश की, सिसोदिया वंश के, सोनग्रा वंश की। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होता है, ज़्यादातर विद्यार्थी गुहिल वंश कर देते हैं, जबकि सही उत्तर इसका होगा सिसोदिया वंश की। सिसोदा गांव के रहने वाले थे ये। राणा हम्मीर हरि सिंह के बेटे थे। राणा हम्मीर के पिता का क्या नाम था? देखो नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने वही आकर के खड़ा हो गया है। राणा हम्मीर के पिता का जो नाम था वो था हरि सिंह। अर्शी नाम आता है ना जगह जगह, और ये अर्शी वो लाखा के बेटे थे। हम्मीर बचपन में कहाँ रहने लगा था? हम्मीर जो था वो बचपन से ही कहाँ पर रहा करता था? हम्मीर जो है वो बचपन से केलवाड़ा में रहा करता था अपनी माँ के साथ में। कभी भी इसने अपने दादा हैं, पिता हैं, उनको नहीं देखा था। राजस्थान में ऐसा कोई छोटा सा राज्य नहीं है जिसमें थर्मोपोली यानी यूरोप में एक स्थान है उसके जैसी रणभूमि ना हो, और न ही ऐसा कोई नगर मिला है जहाँ पर लियोनिडास जैसा कोई वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। मतलब इस कथन के वक्ता कौन है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपने राजस्थान की धरा के लिए और राजस्थान के वीर नायकों के लिए ये कथन है वो कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस बात का। खून का टीका उपन्यास की शुरुआत किस पात्र से होती है? ये बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। खून का टीका उपन्यास की जो शुरुआत है वो राणा लाखा से होती है। ध्यान रखना, लाखा जो है वो हम्मीर के दादा हैं। लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? लाखा के ज्येष्ठ मतलब बड़े बेटे का क्या नाम था? बड़े बेटे का नाम सुजान सिंह था, या फिर हरि सिंह था, या फिर अनग सिंह था, या फिर माधो सिंह था। तो बड़ा जो बेटा था उसका नाम हरि सिंह था, और हरि सिंह का बेटा था वो हम्मीर था। किस आक्रांत का घेरा मेवाड़ के चारों तरफ लगा हुआ था? यानी कौन आक्रामक था, आक्रांत था जिसने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर रखा था? गोरी ने, बहादुर शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद द्वितीय ने? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घेरा डाल रखा था चारों तरफ से पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, और उसी दौरान वो युद्ध होता है जिसमें रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 स्त्रियां जौहर की थी, और राणा रतन सिंह के जो थे उनके नेतृत्व में वीरों ने केसरिया धारण किया था। देवी भगवती लाखा जी के सपने में आकर के क्या कह रही थी? ये आप उपन्यास पढ़ते हो तब आता है ना कि राणा लाखा के स्वप्न में देवी आई और उसने क्या कहा था? तो उसने कहा था मुकुटधारी युद्ध में बलिदान होगा तभी मेवाड़ का उद्धार हो सकता है, यानी मुझे बलिदान चाहिए, बलिदान चाहिए, ऐसे करके वो अपने स्वप्न से सचेत हुए थे और फिर मूर्छित हो गए। राणा लाखा के सपने को किसने भ्रम बताया कि सपना नहीं एक भ्रम हो सकता है? तो ये किसने बताया था? रतन सिंह के द्वारा बताया था कि लाखा जी हो सकता है आपका स्वप्न एक भ्रम हो। आज चित्तौड़ के चारों तरफ विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। देवताओं को सर्वोपरि मान करके नए उत्साह से हमें युद्ध का श्री गणेश कर देना चाहिए। यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? लाखा के द्वारा, रतन सिंह के द्वारा, सुजान सिंह के द्वारा, या हरि सिंह के द्वारा? तो यह कथन हरि सिंह के द्वारा कहा गया है कि देवताओं को साक्षात मानिएगा और युद्ध का नए तरीके से श्री गणेश कीजिएगा। हरि सिंह ने समस्त युद्धों का कारण क्या बताया है? हरि सिंह उन्होंने समस्त युद्धों का कारण बताया है कि मनुष्य की अधिकार लिप्सा ही युद्ध का मूल कारण होता है।
अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में सैन्य संचालन का जो काम है वो किसे सौंपा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध में सैन्य संचालन का यानी सेनापति किसे बनाया गया था? तो सुजान सिंह को, खेत सिंह को, पवन सिंह को या मेरा को? तो पवन सिंह को बनाया गया था। वह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई, ये कथन किसका है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये कथन जो है वो अरी सिंह का है। अरी सिंह दो सूरों के पीछे पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, तो वहां पर एक युवती मिलती है और वो उस सूरों को पकड़ करके लाती है, तो उसी दिन से उनको प्रेम हो जाता है अरी सिंह को, और ये हम्मीर की माँ है। राजनीति में दया और करुणा का कोई स्थान नहीं है, इस कथन का वक्ता कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजनीति में दया और करुणा का कोई स्थान नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ये बात। एक बुढ़िया थी, वो कह रही थी, उस समय उस बुढ़िया को वो मरवाना चाहता था कि इसका सर काट दो, परंतु वो बुढ़िया है वो अग्नि में कूद जाती है। संसार में कोई वस्तु अमर है तो वह है मृत्यु, एक दिन तुम्हें भी मिटा देगी, तुम्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। यह किसने किसको कहा था? जो बात मैंने आपको भी बताई थी ना, एक बुढ़िया ने अलाउद्दीन खिलजी से ये बातें कही थी कि अगर दुनिया में कोई सच्ची चीज़ है तो वह है सिर्फ और सिर्फ मृत्यु, एक दिन तुझे भी मिट्टी में मिलना है। तूने इस यहाँ पर वीरों का जो सेना नायक थे, जो वीर खेला करते थे, उस भूमि को तूने उजाड़ दिया, शमशान में बदल दिया चित्तौड़ को, तू भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आऊँगा तो बालेचा का सिर लेकर आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन हम्मीर होता है, वो कहता है मुंजा बालेचा के लिए अपने ही चाचा को। समझ रहे हो बात को? पीछे वीडियो देखिएगा, आपको पूरे प्रश्न बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि अभी एक भयानक रक्तचाप होगा। ये किसने किससे कहा था कि मेरी ज्योतिष विद्या कहती है? तो आप लोगों ने पढ़ा है उपन्यास, तो आपके मन में भी आया होगा। बरबड़ी का एक वर्णन आता है, बरबड़ी ने हम्मीर से कही थी कि मेरी ज्योतिष विद्या ये कहती है कि अभी एक भयानक रक्तचाप और होगा। किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? ये तो आप जीके में पढ़ते आ रहे हो, हम्मीर को कहा जाता है। और ये जानकारी कहाँ मिलती है इसका बड़ा कंफ्यूज रहता है। कोई कहता है कीर्ति स्तंभ में, कोई विजय स्तंभ बताता, कोई कहाँ। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है, ध्यान रखना। हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। आगे देखिए, भविष्य में तुम्हें अनग सिंह कुछ नहीं कहेगा। ये कथन किसने किससे कहे थे कि भविष्य में तुम्हें अनग सिंह कुछ नहीं कहेगा? ये जो कथन है वो हम्मीर ने पवन सिंह से कहा था। हम्मीर था, उसने पवन सिंह से कहा था कि अनग सिंह तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है कि सम्मान के साथ मृत्यु पा जाएं। ये कथन किसका है? बहुत ही शानदार कथन है, ऐसे ही कथन परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है। ये जो कथन है ये कहा गया है हम्मीर ने अपने चाचा से। अपने चाचा से कहे थे हम्मीर ने कि पहाड़ी चूहों की भांति ऐसे दबे दबे पड़े रहने से अच्छा मर जाएं तो पीछा छूटे। मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजकुमार के साथ करना तय किया था? अच्छा प्रश्न है, और आई थिंक आपको याद भी होगा। हम्मीर के पास में नारियल भेजता है सगाई का, और हम्मीर शादी भी कर लेता है। चित्तौड़ विजय के बाद में हम्मीर ने सेनापति किसे बनाया था? चित्तौड़ की विजय हो जाती है, उसके बाद में सेनापति पवन सिंह को बनाया था, देवी सिंह को, अनग सिंह को या दिलावर सिंह को। तो अनग सिंह को सेनापति बनाता है चित्तौड़ विजय के बाद में हम्मीर। भविष्य में उठाया हुआ तुम्हारा कोई भी कदम मेवाड़ की जय क्षय का जिम्मेदार होगा। राणा हम्मीर ने यह कथन किससे कहे थे कि भविष्य में उठाया हुआ तुम्हारा एक कदम है वो मेवाड़ की जय विजय में मूल होगा? तो ये जो कथन है हम्मीर किस से कहता है? तो ये अनग सिंह से कहता है। जब हम्मीर ने सेनापति बनाया तो किसने विरोध किया था इस बात का? जब अनग सिंह को सेनापति बनाया जाता है तो विरोध कौन करता है इस बात का? विरोध करता है पवन सिंह। जब हम्मीर ने चित्तौड़ पर हमला करने की सोची तो किसने समर्थन किया? यानी चित्तौड़ पर हमला करना चाहिए तो इस बात का समर्थन है वो कौन करता है? तो इस बात का समर्थन है अनग सिंह ही करता है, इसीलिए इसको ही सेनापति बनाया जाता है। अनग सिंह को सेनापति बनाए जाने में हम्मीर का क्या उद्देश्य था? यानी हम्मीर क्यों चाहता था कि अनग सिंह सेनापति बने? इसके पीछे क्या राज था? वे तलहटी में जाकर के धन संग्रहण करता रहे, यानी वो तलहटी में जाता था और धन संग्रहण करता था और आगे भी यही काम करता रहे। अनग सिंह कौन था? अनग सिंह महावली का जागीरदार था। ये महावली का, कई जगह मावली भी लिखा हुआ मिलता है।
यादवेंद्र समाजचंद्र का कौन सा उपन्यास जिसमें आत्मकथात्मक शैली में महाराणा कुंभा के समय की एक अक्षत्रिय कुल में जन्मे पुत्री की अनुपम कथा यानी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया कौन सा उपन्यास है? वो उपन्यास है मैं रानी सुप्यार दे। ठीक है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र को किस रचना के लिए 1889 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? अच्छा प्रश्न है। जमारो। ठीक है। किस उपन्यास के लिए? जमारो उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी प्रकार से अपन ने 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ प्रत्येक प्रश्न आराम से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो सुन लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 7-8 वीडियो हैं, क्योंकि उपन्यास पूरा जोड़ दिया है, इसीलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना।